अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 22 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो मौज़ूआत ज़ेरे बहस आएंगे। लेकिन शुरू करते हैं आबिद शर के तंज़िया बयानात से। नाजरीन, एक ट्वीट में तो इमरान खान साहब को आबिद शर साहब ने तंज़िया मुफ्त मशवरे भी दिए हैं। वो आबिद शर जो खुद साख्ता जिला वतन हैं, भगोड़े हैं, मुल्क से मफरूर हैं और अपनी ही धरती पे वो कदम रखने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनाचे आबिद शर साहब कहते हैं कि अब क्रिकेट मैचेस भी ऑनलाइन करवा लो और शफकत महमूद को खेलों का इंचार्ज बना दो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए 2 नंबरी में तो आप महारत रखते हैं, अब इसमें भी कोशिश कर लो। गोया उनका मतलब ये था कि क्रिकेट मैचेस में भी आप 2 नंबरी कर लो। ये एक किस्म का उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा भी दिया है और तंज भी किया है। ये इमरान खान साहब पे नहीं, रियासत पाकिस्तान पे उन्होंने तंज करने की कोशिश की है। इसके अलावा वो कहते हैं कि इतनी सिक्योरिटी में तो मैचेस इराक और शाम में भी हो जाते हैं। फिर आगे चल के कहते हैं कि सब्ज़ पासपोर्ट की बेतौकीरी जो है वो तहरीक इंसाफ का सबसे नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और पाकिस्तान एक सरबुलंद मुल्क है, लेकिन इन बदबख्तों ने पाकिस्तान को रुसवा कर दिया है। नाजरीन, ये इस किस्म के बयानात दिए हैं। अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने जो दौरा मनसूख किया और उसके बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। नाजरीन, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे 5-6 वीडियोज़ में सैर हासिल गुफ्तगू और चंद गुजारिशात मैं आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ, लिहाजा उन्हें दोहराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इन वाक़यात का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है नाजरीन कि पाकिस्तान के सामने अपनी ही सफ़ों के अंदर छुपे हुए जो दुश्मन हैं वो बेनकाब हो गए हैं एटलीस्ट। तो इसलिए कहते हैं कि हर वाक़ये में, हर इंसिडेंट में एक खैर का पहलू मौजूद होता है। अब उस पर हसन निसार साहब ने तज्जिया किया है कि भाई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा मनसूख कर दिया है तो क्या हुआ, पाकिस्तान ने तो बड़े बड़े चैलेंजेस देखे हैं। भाई पाकिस्तान कायम और दायम रहने के लिए बना है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़े बड़े तूफ़ान देखे, जंगें देखी, तो इसके अलावा ज़लज़ले आए, बारिशें आई, किस कदर तबाहियाँ हुई, लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है और कायम व दायम रहेगा। लेकिन आगे चल के हसन निसार साहब कहते हैं कि ऐसा एक तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सकूत ढाका हो गया है। इसमें सब्ज़ पासपोर्ट की बेइज्जती की क्या बात है? बेइज्जती सब्ज़ पासपोर्ट की उस वक्त होती है जब ये पूरे का पूरा शरीफ हुक्मरान ख़ानदान जो है बैरून मुल्क मफरूर और भगोड़ा बन के मुकीम है। यानी कि बेइज्जती का सबब तो ये लोग बन रहे हैं और हकीकत भी नाजरीन यही है। मैंने आज से 1 साल पहले एक वीडियो की थी और उसमें बरतानवी अखबारात के आर्टिकल्स का हवाला दिया था। उसमें बरतानवी अखबारात ने शरीफ ख़ानदान की करप्शन के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर इन्होंने रायवेंड महल बनाया है 25,000 कनाल पे मुहित, उसके बारे में तफसीली आर्टिकल उन्होंने लिखा था। किसी और वीडियो में वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा दोबारा ताकि आपको याद दहानी हो सके। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जहां पे इन्होंने पनाह ली है वही अखबारात इनके खिलाफ जो है आर्टिकल्स लिखते हैं, तो क्या इससे मुल्क की बदनामी नहीं होती? इससे मुल्क की सबसे बड़ी बदनामी तो मुल्क की यही है। और इसके अलावा आप अंदाज़ा लगा लें कि डेरन सैमी जो है, जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के गालिबन कप्तान भी थे, तो उन्होंने किस किस्म के ट्वीट किए हैं पाकिस्तान के हक़ में। वो खुलकर सामने आए हैं और ये कहा है कि आजकल तो हम ये पूछते हैं कि पाकिस्तान पहुंचकर खाना कहाँ पे खाना है, ये तो हम सवाल ही नहीं करते कि भाई पाकिस्तान महफूज मुल्क है या नहीं। ये तो अब सवाल तक भी नहीं किया जाता, पाकिस्तान इस कदर महफूज मुल्क बन चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो गैर मुल्की खिलाड़ी क्रिस गेल का आप देख लें, उन्होंने पाकिस्तान आमद का ऐलान किया, पाकिस्तानियों ने तहे दिल से उन्हें खुश आमदीद कहा। लेकिन ये जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पे उतर आते हैं। इनको ये ख्याल नहीं आता कि इसी मुल्क ने इन्हें ज़मीन के पाताल से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, बल्कि लंदन के फ्लैट्स तक पहुंचाया है। इन्हीं लोगों ने यहाँ पे हुक्मरानी की, फिर लूट मार करके ये बाहर चले गए और अब इसी मुल्क की ये बदनामी कर रहे हैं। एटलीस्ट उन लोगों से सबक ले लें जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान की हिमायत कर रहे हैं और पाकिस्तान आने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये एक सबक है। बहरहाल नाजरीन,
इमरान खान साहब ने वज़रा को भी टास्क दिया है कि इस हवाले से कौम के सामने असल हक़ाइक़ लाएँ, एक्सपोज करें न्यूजीलैंड को भी कि क्या असल सूरत हाल थी। फेक ख़बरें जिन लोगों ने फैलाई वो अकाउंट्स भी सामने लाए जाएंगे। जितना नुकसान हुआ पीटीवी को करोड़ों का, और पाकिस्तान ने जो दूसरी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए थे उसमें अरबों का नुकसान हुआ है, वो भी कौम के सामने पेश किया जाएगा। और इसके अलावा आईसीसी में भी पाकिस्तान का केस करने का इरादा है। लीगल टीम से मुख्तलिफ वकला से जो है मुशावरत जारी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तफसीलात जो है वो कौम को बताई जाएंगी। शायद आज शायद कल बता दी जाएं। एक पहलू तो ये हो गया। दूसरी तरफ नाजरीन, कैप्टन सफदर साहब कहते हैं, अब कैप्टन सफदर को मैं अहमियत नहीं देता, लेकिन ये बातें मैं इसलिए करता हूँ नाजरीन सिर्फ कि आपको इन लोगों की जहनीत का अंदाज़ा हो जाए कि ये पाकिस्तानी कौम को समझते क्या हैं, पाकिस्तानी अवाम को ये समझते क्या है। इनके जहन में ये बात बैठी हुई है कि हम हुक्मरान ख़ानदान हैं और ये जो कौम है ये हमारी रियाया है, ये हमारे ग़ुलाम हैं। हुक्मरानी होगी तो सिर्फ हमारे हुक्मरान, हमारे ख़ानदान के अंदर ही जो अफराद हैं सिर्फ वही हुक्मरान बन सकते हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे। वो कहते हैं, एक तो उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ ने एक वीडियो के ज़रिए पूरे निज़ाम का चेहरा दिखाया है, और फिर कहते हैं कि मज़ीद वीडियोस भी आने वाली हैं जिससे ईवान हिल जाएंगे। ये कैप्टन सफदर साहब ने कहा है। अब आगे चल के वो कहते हैं कि मेरा बेटा जो है लॉ की तालीम हासिल कर रहा है, ठीक है, कानून की तालीम हासिल कर रहा है, और जब वो मुकम्मल करेगा वो पाकिस्तान आएगा, सियासत में आएगा और उसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। यानी इन्होंने ये बता दिया कि अगली बार अगर हमारी हुकूमत आई तो हमारा बेटा भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा भाई, और सियासत में भी आएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आप देख लेना सियासी पार्टियों में बाप बेटा बेटी, बाप बेटा बेटी, तो यही विरासत दर विरासत मुंतकिल होती है। तो इन लोगों ने ये इंदिया दे दिया है कि अगर हमें दोबारा पाकिस्तानी कौम जो है वो मौका दे देती है तो हमारा इरादा फिर यह है कि जुनैद सफदर आएगा भाई, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, हमजा, नवाज शरीफ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज, ठीक है, इसके अलावा मरियम नवाज जुनैद सफदर। तो ये नस्ल दर नस्ल गुलामी चलती रहेगी। ये है इनकी इंटेंशन। ये नहीं कहा कि भाई अदालतें सही करेंगे, कानून का निज़ाम जो है वो ठीक करेंगे, निज़ाम इंसाफ की बहाली मुमकिन बनाएंगे, इस तरह कहना चाहिए था ना, लेकिन ये नहीं कहा। बल्कि खुशखबरी ये दी कौम को कि पंजाब वालों आप हमें वोट दो, अगली दफ़ा जुनैद सफदर को हम सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे। और फिर आगे चल के कहते हैं कि वैसे भी हमारे अदालतों में पढ़े लिखे जजों की ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, अब इस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ, कई वीडियोस कर चुका हूँ। मेरे ख़्याल में इतना ही आज की इस वीडियो में काफ़ी है। फ़िल वक्त इतना ही, वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।